हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 145 है। आप पार्ट नंबर 144 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक आपको दिया है, एक श्रृंखला दिया है। देखिए 3W लिख रहा है, ठीक। उसके बाद में दिया है कि 7V दिया है, फिर 11U दिया है और 15T दिया है। आपको यहाँ पर खाली स्थान पर बताना है कि अगला संख्या यानी श्रृंखला के अगला संख्या क्या होगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या और अक्षर है कि वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे इसको पहले करना है, इसमें क्या करेंगे, इसको प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करना है, तो श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यानी 3 आपको W दिया है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, 7V लिख रहा है। ठीक, उसके बाद में फिर क्या लिख रहा है, 11U दिया है। ठीक, अब उसके बाद में फिर क्या लिखा है, 15T दिया है। अब आपको अगला संख्या बताना है। ठीक, तो अगला संख्या किस प्रकार से देखेंगे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए कुछ दिख रहा है। पहले क्या करेंगे, पहले हम आपको संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए संख्या को ज्ञात करने के लिए 3 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। 3 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 3 में कितना जोड़ देंगे, अगर हम 3 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। और 7 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो 7 4 11, यानी 7 में 4 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। और 11 में देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। तो 11 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देते हैं। जब 11 में 4 से जोड़ देंगे तो कितना गया, 15 हो गया। उसी प्रकार से अगला संख्या को हम जोड़ेंगे। देखिए अगर 15 है, 15 में क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ देते हैं तो 15 4 कितना होता है, 19 हो गया। कितना गया, 19 आ गया। ठीक, अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये तो संख्या के पहले ज्ञात किए। अब देखिए अब अक्षर को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, W लिखा है। W से क्या हो रहा है, V हो रहा है। W से क्या हो रहा है, V हो रहा है। तो W में क्या करेंगे, W में -1 करेंगे। देखिए VW यानी -1 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। उसी प्रकार से V से क्या लिख रहा है, U लिख रहा है। V से क्या लिख रहा है, U लिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी V में -1 करेंगे तो U आ जाएगा। और U में क्या करेंगे, -1 करेंगे। देखिए U में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। कि कितना आएगा, T आएगा, यानी -1 करने पर T आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, T को -1 करेंगे, यानी T में एक -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था, देखिए आपसे यहाँ पर पूछा था इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, यानी खाली स्थान पर क्या होगा। तो देखिए कितना आ गया, 19 आ गया। 19 कितना आ गया, S आ गया। यानी क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 19 S। तो 19 S देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निकिता की माँ के भाई का बेटा रामू है। रामू का निकिता से क्या संबंध है। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए क्या करना है, आपको प्रश्न को यानी इस वीडियो को रोककर खुद से अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और कमेंट में हमको जरूर आंसर बताइएगा कि 10 में से आप कितने प्रश्न को सही किए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आपको पूछा है कि निकिता की माँ। तो पहले यहाँ पर निकिता रख लेते हैं। क्या रखते हैं, निकिता रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे निकिता निकिता के माँ। तो यहाँ पर ऊपर में क्या रखेंगे, माँ। यहाँ पर हो गया ठीक, निकिता के माँ। तो निकिता के माँ को क्या करेंगे, माइनस ले, क्योंकि मेल है, मेल को माइनस ले सूचित करेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर बोल रहा है निकिता के माँ के भाई का बेटा रामू है। भाई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, भाई को रखते हैं। ये भाई, तो भाई को क्या करेंगे, प्लस ले सूचित करेंगे। ठीक, भाई को क्या करेंगे, प्लस ले सूचित करेंगे। ये क्या है, भाई। ठीक, भाई है। अब उसके निकिता के माँ के भाई हैं, क्या है, निकिता के माँ के भाई रामू है। रामू देखिए भाई का, देखिए माँ के भाई का बेटा रामू है। तो रामू कौन है, इसका बेटा है कौन, यानी निकिता के माँ के भाई का बेटा रामू है। कौन है, रामू। यहाँ पर रामू हो गया, फिर ये क्या हो गया, बेटा हो गया। यहाँ पर बेटा हो गया। देखिए हो गया। अब इसके बाद में आपको बताना क्या है, इसको बताना, देखिए रामू का निकिता से क्या संबंध है। अब पूछ रहा है कि रामू को निकिता से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर संबंध आपको बताना है ना। तो देखिए सबसे आसान तरीका इसमें क्या लगता है, देखिए इसमें सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। ये क्या हो गया, निकिता के माँ हो गई, निकिता के भाई क्या होगा था,
निकिता के भाई, तो ये क्या हो गया निकिता, निकिता के ये क्या हो गया प्लस वाला क्या होगा मामा हो गया, क्या हो गया ये मामा हो गया। मामा के बेटा क्या हो गया, मामा के बेटा क्या हो गया भाई हो गया, क्या हो गया भाई हो गया। निकिता को क्या हो गया भाई हो गया, क्या हो गया भाई हो गया। ये किस कौन सा भाई हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा निकिता, जब का निकिता के रामू क्या है भाई है, क्या है ममेरा भाई है, ममेरा भाई हो जाएगा, क्या हो गया ये भाई हो गया, क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। यहाँ पर ममेरा भाई हो गया, तो ममेरा भाई देखिएंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। देखिए श्रृंखला में अगला अक्षर देखेंगे क्या आ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए एफ से क्या लिख रहा है जे लिख रहा है, जे से क्या लिख रहा है आई लिख रहा है, आई से क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, एम से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है पी लिख रहा है, और पी से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है एफ लिखा है, एफ से क्या लिखा है जे लिखा है, तो एफ से जे जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एफ से इसमें क्या लिख रहा है जी लिख रहा है, एफ से जे लिख रहा है तो इसमें एफ में क्या करेंगे चार अगर प्लस कर देंगे तो जे लिखा जाएगा, ठीक जे लिखा जाएगा। और जे से क्या लिख रहा है, देखिए जे से क्या लिख रहा है आई लिख रहा है, तो जब जे से आई लिखेगा तो इसमें करना क्या है, यानी जे लिखा है ठीक जे में आई रख रहा है, तो जे में आई के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, यानी जे से आई कर रहे हैं, देखिए तो जे लिखा है ना जे से आई कर रहा है तो -1 कर दे रहा है, यानी उल्टा कर रहा है ठीक -1 कर रहा है। फिर आपको क्या लिखा है जे से एम लिख रहा है, तो देखिए जे से यानी आई से एम लिख रहा है, तो आई से एम लिखने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत होगा, क्योंकि देखिए आई जे के एल एम इसमें कितना जोड़ना होगा, यहाँ पर 3 जोड़ना होगा, क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो श्रृंखला अच्छे तरीके से बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं हो पाएगा, इस तरह से फॉलो नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीके इसमें है कि इसको ध्यान से देखेंगे और एक छोड़ कर देखते हैं, क्या करेंगे एक छोड़ कर लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ से क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, आई से क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, एल से क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। देखिए यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है एफ लिखा है, एफ के बाद में फिर क्या लिखा है जे लिखा है, जे के बाद में फिर क्या लिखा है आई लिखा है, उसके बाद में फिर क्या लिखा है एम लिखा है, फिर एल लिखा है और फिर पी लिखा है, और अगला संख्या बताना है यहाँ पर। देखिए तो आप क्या करेंगे एफ से आई हो रहा है, एफ से आई हो रहा है तो क्या करेंगे एफ से आई हो रहा है तो एफ में क्या करेंगे एफ से आई हो रहा है, एफ से आई हो रहा है, एफ से आई हो रहा है ठीक, एफ से आई हो रहा है तो एफ में क्या करेंगे हम, तो एफ में कितना जोड़ेंगे कि आई आ जाएगा, ठीक एफ में कितना जोड़ेंगे कि आई आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 हो गया ठीक, कितना हो गया 3 हो गया। और ए आई से क्या लिखेगा एल लिखेंगे, तो आई से एल में क्या करेंगे हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एल से क्या करेंगे यहाँ पर 3 जोड़ना है, तो एल में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ओ आ गया, कितना आ गया ओ आ जाएगा ठीक। उसी प्रकार से देखिए एक बार ऊपर वाला को देखते हैं, ऊपर में क्या दिए देखिए यहाँ पर दिए जे से क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, जे से एम लिख रहा है, तो जे में क्या करेंगे जे में भी आपको यानी +3 जोड़ देंगे तो एम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिए पी दिया है ना, पी एम हो गया ठीक, एम से क्या होगा एम से पी किस प्रकार लाया जाता है, इसमें भी आपको +3 किया है। तो देखिए आपको बताना क्या था अगला संख्या, तो अगला संख्या में क्या आ गया एफ से आई, आई से एल, एल से ओ, यानी यहाँ पर क्या आ गया ओ आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया ओ आ गया। इसमें 3 जुड़ा है और बाहर ऊपर में भी आपको 3 जुड़ा है, यानी एक छोड़कर फिर 3 जुड़ा है, तो इसमें कितना आ गया ओ आ गया। वो देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिया है एक शब्द दिया है, यानी लकड़ी दिया है, मेज दिया है, दरवाजा दिया है, इन तीनों को आपस में संबंधित बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है ना इन 4 ऑप्शन में से बनेगा। ठीक देखिए लकड़ी, मेज और दरवाजा को, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका क्या दिया है लकड़ी दिया है, मेज दिया है और दरवाजा में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए सबसे कॉमन इसमें दिख रहा है, देखिए लकड़ी हो गया, मेज हो गया, दरवाजा हो गया, तो सबसे पहले इसमें हम क्या रखेंगे लकड़ी को रखते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एल हो गया, लकड़ी हो गया, क्या हो गया लकड़ी हो गया। लकड़ी जो है ना लकड़ी, कुछ लकड़ी क्या है मेज हो सकते हैं, कुछ लकड़ी क्या मेज होता है, यानी ए में रखेंगे मेज हो गया। फिर कुछ लकड़ी का दरवाजा भी होता है, यानी डी रखेंगे, क्या रखेंगे डी रखेंगे। देखिए यानी ये क्या हो गया इमेज, ये क्या हो गया लकड़ी हो गया। कुछ लकड़ी का मेज भी बनता है और कुछ लकड़ी का दरवाजा भी बनता है, तो यहाँ पर ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला जो बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला आपको क्या हो गया लकड़ी हो गया। ठीक क्या हो गया लकड़ी, और कुछ लकड़ी क्या है, कुछ लकड़ी आपको मेज भी है और कुछ लकड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा दरवाजा भी हो जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम है ना वो किस तरह से आपको
किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, इस आकृति में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज गिनने का एक आसान तरीका होता है। देखिए इसमें अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ से 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक 5 हो गया। कितना दिखा अभी? 5 दिख रहा है। लेकिन 5 के बाद में देखिए एक ई बड़ा वाला भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बड़ा वाला भी दिख रहा है। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए अब किसी तरह से कहीं भी त्रिभुज आपको दिख रहा है? कहीं भी त्रिभुज आपको दिख रहा है? देखिए कहीं भी आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा है। अभी कितना त्रिभुज हो गया? इसमें 6 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है, क्योंकि कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक संबंधित संख्या दिया है, यानी जो 987 दिया है ना वो आपको आई जे जी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 654 जो है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे संबंधित होगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो अक्षर है ना, यानी संख्या है, उसको मान ला यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि आपको 987 जो है आई जे से किस यानी आई जे जी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 654 को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या लिखा है? 987 लिखा है, 9 लिखा है, 8 लिखा है और 7 लिखा है। इनको किस प्रकार से आई जे लिखा है? तो 9 कितने पाता है? तो 9 का स्थानीय देखिए, तो यहाँ पर 9 माने इसको क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो 9 कितने पाता है? 9 आई पाता है। 9 का मान कितना होगा? आई कितने पाता है? तो 9 पाता है। उसी प्रकार से 8 कितने पाता है? तो 8 यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। कितना हो गया? एच हो गया। फिर उसी प्रकार से 7 कितने पाता है? तो जी पाता है। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानी जो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर जो देखिए 987 जो दिया है ना, 987 को यानी इसको यानी क्या क्या अंग्रेजी वर्णमाला में बदल दिया है। जो स्थानीय मान लिखा है, क्या लिखा है? स्थानीय मान लिखा है। यानी 987 को स्थानीय मान क्या आ जाएगा? आई जी जे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको लिखे हैं 9 आई पाता है, यानी जे कितने पाता है? 7 पा, और यहाँ पर एच कितने पाता है? 8 पाता। उसी को क्या क्या स्थानीय मान लिखा है। उसी प्रकार हम अभी स्थानीय मान लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया? 954 दिया है, यानी 654। तो 654 को स्थानीय मान लिखेंगे। ठीक, तो 654 को, तो यहाँ पर देखिए 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिए? 5 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दिए। तो 6 अंग्रेजी वर्णमाला में 6 कितने पाता है? 6 कितने पाता है? तो 6 एफ पाता है। कितने पर? 6 एफ पाता है। उसी प्रकार से 5 को क्या लिखेगा? ई लिखेगा। 5 कितने पाता है? ई पाता है अंग्रेजी वर्णमाला में। उसी प्रकार से डी कितने पाता है? तो डी आपको कितने पाता है? 4 कितने पाता है? तो डी पाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख दिए? एफ ई डी। क्या हो गया? यहाँ पर एफ हो गया, फिर उसी प्रकार से ई हो गया, और यहाँ पर डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। देखिए यहाँ पर एफ डी ई हो गया। ठीक, एफ ई डी हो गया। तो जिस प्रकार से 954 को यानी आई एच जी से समझ था, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लिख दिए? यहाँ पर आपको 654 को यानी एफ ई डी से संबंधित है, यानी स्थानीय मान लिखा है। एक क्या लिखा है? स्थानीय मान लिखा है। यहाँ पर देखिए ये लिख देते हैं स्थानीय मान। ये स्थानीय मान लिखा है। क्या लिखा है? ये स्थानीय मान लिखा है। ठीक, ये स्थानीय मान लिखा है, स्थानीय मान लिखा है। ठीक, तो उसी प्रकार से देखेंगे ना कि एफ ई डी किस प्रकार समझते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा देगा? एफ ई डी, एफ ई डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ कितना है? गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ माइनस है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो 32 प्लस यानी 26 माइनस 2 गुने 7 भागा 12 का मान बताना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है। ठीक है, समीकरण दे, इन समीकरण पर जो आपका चिन्ह बोल रहा है, अगर इन चिन्ह को रखते हुए इस समीकरणों को मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चिन्ह आपको पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर आपको चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यानी प्लस का अर्थ क्या दिया है? गुना। तो देखेंगे इस समीकरण में प्लस कहाँ दिया है? देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए माइनस का अर्थ क्या दिए? भागा। माइनस यहाँ पर दिया है,
इसके इसके जगह पर हमको भागा रखना है। देखिए यहाँ माइनस की जगह पर भागा हो गया। अब देखिए उसके बाद आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ माइनस है। गुना कहाँ दिया, यहाँ पर, इसकी जगह पर माइनस हो गया। फिर दिया है कि भागा का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस हो गया। देखिए जो आपका चिन्ह बोल रहा था उस समीकरण में हम रख दिए। अब इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 32 हो गया। 32 गुना दिया है, फिर आपको क्या दिया है, 26 दिया है। ठीक, 26 दिया है, फिर यहाँ पर भागा दे रहा है, फिर 2 होगा, फिर आपको कितना हो रहा है, 2 के बाद में क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर 7 हो गया, फिर आपको प्लस कितना दिए, 12 दिए। कितना दिए, 12 दिए। अब इस समीकरण को हमको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको भाग करते हैं तो 13 दूना का कितना हो जाएगा, 26 हो गया। 13 दूना का 26 हो गया, यानी 26 में फिर कितना करेंगे, देखिए 26 से आ गया, 13 दूना का 26 से गया, यानी 13 यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं। देखिए 32 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 32 हो गया, 32 गुने कितना हो गया, 13 हो गया, माइनस 7 हो गया, फिर प्लस 12 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 13 में और 32 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 416 आ गया। कितना, 416। 416 में 7 माइनस करेंगे और 12 को प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400। देखिए अगर 416 में से 7 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 409 बचेगा। और 409 को 12 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 421 आ गया। कितना, 421। तो 421 आ गया, तो 421 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसका मान समीकरण का कितना आ गया, 421 आ गया। तो 421 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को यानी कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि कथन के आधार पर आपको क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस कथन और निष्कर्ष प्रश्न को डायग्राम बनाने से ही आसान होता है प्रश्न को सोल्व करने के लिए। देखिए तो कथन हो गया, निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए अब इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, कथन सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें कथन देखेंगे। कथन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी फाइलें क्या हैं, कागज हैं। सभी फाइलें क्या हैं, कागज है। तो मान लीजिए सभी फाइलें हैं, क्या है, कागज है। तो यहाँ पर सभी फाइल को क्या करते हैं, कागज के अंदर ही रखेंगे। क्या रखेंगे, कागज के अंदर रखेंगे। देखिए सभी फाइलें क्या है, कागज हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी फाइल क्या है, कागज हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी फाइल को यानी एफ रखते हैं, फाइल। सभी फाइल क्या हो गया, सभी फाइल कागज हैं। तो सभी फाइल के अंदर में क्या हो जाएगा, कागज, यानी के हो गया, क्या हो गया, कागज हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है दूसरा में, दिया कि सभी कागज लुगदी हैं। सभी कागज को क्या करेंगे, लुगदी में रखेंगे। सभी कागज क्या हैं, लुगदी हैं। यहाँ पर एल रखेंगे। ठीक, के लुगदी हो गया, यानी एल हो गया, लुगदी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो आप लोगों को कथन बोल रहा था, निष्कर्ष क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी फाइलें लुगदी हैं। जो सभी फाइल है ना, क्या है, लुगदी है। लुगदी के अंदर देखिए ये आपका लुगदी है, लुगदी के अंदर क्या है, सभी फाइल हैं। क्या है, फाइल है। तो ये सही बोल रहा है कि सभी के अंदर ही कुछ और कुछ के अंदर ही सभी आता है। ठीक, देखिए तो यानी सभी फाइल क्या है, लुगदी हैं। ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये वाला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ लुगदी कागज हैं, कुछ के अंदर ही सभी आते हैं, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। कुछ जो लुगदी है ना, देखिए ये वाला लुगदी के अंदर ही क्या है, कागज है। तो कुछ लुगदी क्या है, कागज हैं। तो ये सभी लुगदी कुछ के अंदर ही आते हैं। ये है कि बोला, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी कुछ लुगदी जो है ना वो कागज है। ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोनों यानी दोनों यानी 1 और 2 यानी तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, मान लीजिए संख्या या अक्षर दिया है भी। ठीक, इसमें से आपको विषम को पहचान करना है कि कौन सा जो है आपको विषम दिख रहा है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से आपको विषम बताना है। देखिए इसमें क्या विषम दिख रहा है, ए कितने पाता है, 1 पाता है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है। डी कितने पाता है, तो डी देखिए डी कितने पाता है, 4 पाता, 4 लिखा है। और ओ आपको कितने पाता है, तो देखिए ओ आपको 15 पाता है। लेकिन आपको उसी प्रकार से यू दिया है। ठीक, कहते यू कितने पाता है, तो 23 पाता है। यू कितने पाता है, 23 पर नहीं आता है। यू कितने पाता है, तो यू आपको कितने पाता है, 21 पाता है। यू कितने पाता है, 21 पर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यू को क्या लिख रहा है, यानी 23 लिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ए आपको क्या दिया, ए पर लिख रहा है, ए आपको सही दिया है, ये क्या है, सही है। उसी प्रकार से डी 4 पाता है, ये भी सही है। और ओ 15 पाता है, ये भी सही है। यानी तीनों एक समान है। चौथा जो है ऑप्शन डी ना, वो आपको अलग हो गया, क्योंकि यू 21 पाता है लेकिन ये यहाँ पर आपको 23 लिखा है, ये आपको गलत लिखा है। क्या लिखा है,
गलत लिखा है, यानी विषम कौन हो गया? तो विषम आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? विषम हो गया, यानी सही यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मल्लिका जो है ना उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पूर्व हो गया, यहाँ पर एक पश्चिम हो गया, यहाँ पर एक उत्तर होता है और यहाँ पर एक दक्षिण होता है। अब देखिए बोल रहा है ना कि मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से चलेगी, ठीक, यहाँ से रखते हैं, यहाँ से रखते हैं। ये किधर चलती है? उत्तर की तरफ। कितना चलते हैं? 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर। अब आगे दिया है और फिर दाईं ओर मुड़ जाती हैं और 50 मीटर चलती हैं, 500 मीटर चलते हैं। और आपको क्या करते हैं, दाहिने मुड़ती हैं और 500 मीटर चलते हैं, यानी 500 मीटर चलती हैं। फिर उसके बाद में आगे देखिए उसकी प्रारंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक स्थान से, देखिए प्रारंभिक स्थान ई वाला था, यानी स्थान लिख देते हैं, ठीक, प्रारंभिक स्थान बोल रहे हैं ना। देखिए प्रारंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में, तो यहाँ पर और यहाँ से दिशा बताना। देखिए वो किस दिशा में अभी दिख रहा है, देखिए तो यहाँ से क्या दिखेगा, यानी यहाँ से ये अभी किस दिशा में है। देखिए ये किस दिशा में है, तो यहाँ से अभी क्या करेगा। देखिए ये आपको किस में आकृति में बनाते हैं, किस में, डायग्राम बने। देखिए यहाँ जो चलना प्रारंभ किया और यहाँ से चला यहाँ तक आया, ठीक, यहाँ तक आया। देखिए यहाँ से और ये प्रारंभिक स्थान यहाँ से यहाँ का किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो ये आपको उत्तर में दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर है ना, ऊपर में उत्तर है, ठीक, आपको यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। देखिए उत्तर हो गया और क्या हो गया, उत्तर दिया है और पूर्व दिया है। कहते हैं उत्तर और पूर्व में है, किस में है, उत्तर और पूर्व में। प्रारंभिक स्थान से उत्तर और पूर्व में वो दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक आ गया। ये क्या दिख रहा है, ये उत्तर पूर्व दिख रहा है। क्या है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।